हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे पेपर 1 के अगेन 10 मोर क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स पार्ट नंबर 11, यानी कि हम आज जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम 101, मतलब 1 to 100 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आप उनको हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, एज वेल एज जो हमें लगा इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इसकी तैयारी करें। और वन मोर थिंग, इनको वीडियो को देखने से पहले आप हमारी एप्लीकेशन पे जाकर प्लीज एक बार अपना जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं, यानी यही वाले 10 क्वेश्चंस विद आंसर उसमें गिवन है, तो पहले आप प्लीज उसको एज ए टेस्ट करें, ठीक है ना। टेस्ट करने के बाद आप फिर इस वीडियो पे आएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज ए कल्चरल डायमेंशन। असर्शन क्या बोलता है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है, कल्चरल डायमेंशन होते हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग बिलीफ के, अलग अलग हैबिट्स के लोग होते हैं, नो डाउट। रीजन के पीछे, इसके पीछे रीजन क्या है, कहता है बिलीव्स, हैबिट्स, customs and languages are the cultural characteristics। कम्युनिकेशन के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करें ना, तो उसमें ये सारी बातें आती हैं कि सब पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर, लोगों के कस्टम अलग अलग हैं, हैबिट्स अलग अलग है, बिलीफ्स अलग अलग है। दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट इज both A and R are true and R is the correct explanation of the A। Got it? Okay, come to the next one। Communication by new media such as, जो आज की डेट में हमारे पास मीडिया के तौर पे हम यूज करते हैं, whether it's a computers और टेली शॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अगर आप इनके थ्रू कम्युनिकेशन करते हो, इट इज कॉल्ड एज अ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है ना, सिर्फ ये एंटरटेनमेंट नहीं है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिटेरियन नहीं है, ये क्या है? इट्स एन इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडवांस बिफोर डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। कि जब भी आप कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाने जा रही हैं, उससे पहले आप कुछ डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको फीडबैक बोलते हैं? नो, क्योंकि फीडबैक तो साहब पास्ट का हो सकता है, काम होने के बाद आप पूछ रहे हो। ठीक है ना, सेंटर ने अपनी बात कही, फिर पूछा रिसीवर से, आपको समझ में आया, ये फीडबैक है, पास्ट की बात करता है। एक और होता है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड और बैक में क्या फर्क है? फीडबैक इज प्योरली कंसर्न विद द पास्ट इवेंट्स, फीड फॉरवर्ड बात करता है फ्यूचर इवेंट्स की। आल्दो इसका आंसर फीड फॉरवर्ड भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए एग्जैक्टली जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड ओपिनियन पोल। अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाने से पहले अगर मैं कोई जानकारी इकट्ठी कर रहा हूं, तो उसको हम नाम देते हैं ओपिनियन पोल। और बात खत्म होने के रिसर्च स्टडी तो ऑब्वियसली ऑप्शन ही अलग हो गया, तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं है। हमारा जो राइट आंसर है दैट विल बी द डी, ओपिनियन पोल। चलिए 104, बहुत सिंपल सा एक बेसिकली टर्म है, आपको याद करनी है। द कन्वर्जन ऑफ स्पोकन वर्ड्स इनटू द रिटन। अपने यानी कि बोली हुई बात को, स्पीकिंग को रिटन वर्ड में कम्युनिकेट करना, कन्वर्ट करना लैंग्वेज में, उसका एक टेक्निकल नेम हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कन्वर्जन ऑफ स्पोकन वर्ड्स इनटू द लैंग्वेज, इनटू द रिटन मैटर, उसको क्या नाम देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो आपको बच्चे एज इट इज क्रैम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन, विच कम्युनिकेशन हैज एन इमोशनल अपील। कम्युनिकेशन तो हम बहुत तरह से करते हैं। मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, इंट्रापर्सनल, मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, इंटरपर्सनल, मैं पूरी भीड़ में बात कर रहा हूँ, इट्स ए मास कम्युनिकेशन। तो किस तरह के कम्युनिकेशन में इमोशनल अपील हो सकती है? इमोशनल अपील आई होप आप समझ गए, ठीक है ना, विद द यूजिंग सम इमोशंस। तो हम कहाँ करते हैं इमोशनल अपील? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, चलिए
106 कम्युनिकेशन बिकम्स सर्कुलर। सर्कुलर मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन क्या करता है, एक सर्कल में चलता है। सपोज आई सेड A told to B, B talk to C, C talk to D, again D to A, it becomes a circle। तो communication becomes circular कब हो जाता है? When options are given, feedback is absent, नहीं, source is credible, no, channel is clear, no, right answer will be the A। A कौन सा है, पढ़ के देखें आप। The decoder becomes an encoder। सर्कुलर में चीजें सर्कुलेट होके वापिस उसी के पास आ रही हैं। जो इनकोडिंग कर रहा है वो डिकोडिंग कर रहा है, जो डिकोडर है वो बाद में क्या बन रहा है, इनकोडर बन रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ए। चलिए 107 बहुत सिंपल। व्हाट इज एन एक्सटर्नल कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के बाहर के लोगों से मैं कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा हूं, कम्युनिकेशन कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? इशू टू द मास मीडिया ऑन ए स्पेसिफिक इशू। किसी एक मुद्दे पे आपने अपने से बाहर के लोगों को जानकारी प्रोवाइड करनी है, उसको हम टेक्निकली, और वो जानकारी क्या है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, आम आदमी के काम की है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा वर्ड आप रोजमर्रा की लाइफ में सुनते होंगे कि सब फला फला कंपनी की आज प्रेस रिलीज है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या है कि वो अपनी बात को पब्लिक के सामने शेयर करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रेस रिलीज। कई बार हम इसको प्रेस नोट वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट यूजली प्रेस नोट वर्ड बेसिकली क्या होता है, एक रेसिप्रोकल, यानी आपने कुछ प्रेस रिलीज किया, किसी ने अपोज किया, आपके अगेंस्ट कुछ बोला और आपने उसकी सफाई पेश कर दी, वो प्रेस नोट में बेटर सूट करता है। आल्दो प्रेस रिलीज प्रेस नोट इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, बट यहां इसका राइट आंसर हम क्या मानते हैं? प्रेस रिलीज। चलिए 108 ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स, आइडियाज, मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल। कि आप आपके माइंड में जो भी आइडिया, थॉट, फीलिंग आ रही है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो किसके अंदर, वर्बल या नॉन वर्बल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इनकोडिंग। आई होप ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, समझ गए होगे आप। इनकोडिंग का मतलब यही होता है अपने आइडिया को, मैसेज को कन्वर्ट करना, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ सेकेंड लास्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है ये, लर्न करना है आपको। द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है साहब? फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम किसका? नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, मशीन्स, ह्यूमंस, सभी के लिए। तो एक टर्म यूज करते हैं हम, ठीक है, साइबरनेटिक्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मतलब समझनी, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, आनी चाहिए, पर कई बार हमें मगिंग करनी पड़ती है। तो ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। एक टर्म आती है साइबरनेटिक्स, दैट इज यूज्ड एज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द फीडबैक सिस्टम अमंग द ह्यूमंस, एनिमल्स एज वेल एज द मशीन्स। उसको हम नाम देते हैं साइबरनेटिक्स। एंड द लास्ट वन, असर्शन रीजनिंग का ही एक क्वेश्चन और आता है। देखें आप, असर्शन क्या कहता है? ए न्यूज़पेपर इज ए मास मीडिया टूल। मास मीडिया मतलब जो पूरे मासेस को, पब्लिक को अपनी बात को पहुंचाने का जरिया। दूसरा रीजन इसके पीछे कहता है, न्यूज़पेपर क्या करता है? न्यूज़पेपर मासेस को कनेक्ट करता है, किसके द्वारा? विद द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो हमारा आंसर होगा ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर मास मीडिया टूल तो है। कैसे है? क्योंकि ये मासेस को जानकारी देता है इकट्ठी करके। तो ये अगेन हमने 10 क्वेश्चंस और कर लिए कम्युनिकेशन के। आई होप आपको ये समझ में आएंगे अगर आप ईमानदारी से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। वन मोर थिंग, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट आने वाले एग्जाम के लिए ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है, तो हमारे यहाँ बैच अभी रनिंग में है। तो आप जब चाहें एडमिशन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।